ईशानी ने बताया अनुपमा को ब्लैकमेलर का सारा सच। ब्लैकमेलर को सिखाएगी अनुपमा सबक। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस भावनात्मक पल से जब आखिरकार ईशानी को होश आता है। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ है। बस मशीनों की बीप की आवाज सुनाई दे रही है। बिस्तर पर पड़ी ईशानी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उसके सामने सबसे पहले अनुपमा दिखाई देती है, एक माँ की तरह चिंतित आंखों में आंसू लिए, हाथ में पूजा की माला पकड़े हुए। जैसे ही ईशानी को होश आता है, अनुपमा उसकी ओर झुककर धीरे से कहती है, शुक्र है बेटा, तू ठीक है। तूने यह सब क्यों किया? ईशानी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। उसके अंदर जो डर, अपराध बोध और पीड़ा का ज्वालामुखी था, वह अब फूट पड़ता है। रोते हुए ईशानी कहती है, अनुपमा माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सबको धोखा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं डर गई थी। अनुपमा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर तू सच्चाई बता देगी तो शायद सब तुझे माफ कर देंगे। और फिर शुरू होती है वह कहानी जिसे सुनकर अनुपमा का दिल भी कांप उठता है। दरअसल ईशानी को पिछले कुछ महीनों से एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा था। वह वही लड़का था जिससे ईशानी अपने कॉलेज के दिनों में मिली थी। उसने उसके कुछ निजी फोटो और वीडियो निकाल लिए थे और अब उन्हीं को वायरल करने की धमकी दे रहा था। पैसे न मिलने पर वह बार बार ईशानी को कॉल करता, मैसेज करता और धमकाता कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे बदनाम कर देगा। ईशानी ने कई बार कोशिश की कि किसी से मदद मांगे, लेकिन डर और शर्म के कारण किसी को कुछ बता नहीं पाई। एक दिन उसने हिम्मत करके राधा से पैसे मांगे, लेकिन जब राधा ने साफ मना कर दिया तो ईशानी टूट गई। उसे लगा कि अब उसका करियर और उसकी इज्जत सब खत्म हो जाएगा। उसी डर में उसने वह गलती की जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। उसने फेक वीडियो बनाने और उसे फैलाने में मदद की ताकि उसे पैसे मिल सकें और ब्लैकमेलर को चुप कराया जा सके। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी इस गलती से राजा और परी का रिश्ता टूट जाएगा। अब अस्पताल में लेटी ईशानी रोते हुए सब कुछ बता देती है, कैसे उस ब्लैकमेलर ने उसे मजबूर किया, कैसे उसने डर के मारे सब कुछ स्वीकार कर लिया और कैसे अब वह अपने किए पर पछता रही है। अनुपमा सबका